जब कुछ नहीं हो पाता ना तो मुखालफत शुरू कर देता है, बुराइयां शुरू कर देता, और एक दिन उसकी ये जलन उसे लेकर डूब जाती है, फिर वो कहीं का नहीं रह जाता है। आप ये ख्याल तो किए ही नहीं कि भाई हमने बेटा हाफिज बना लिया तो क्या कमाएगा। हाफिज के पास जो दौलत होती है ना, वो दुनिया के किसी मंत्री संतरी के पास नहीं होती है। हम लोग मुसलमान हैं। कौन है हम लोग? सारे बोले, इतना डर के ना बोले कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। कौन है हम लोग? मुसलमान। और हमारा असल ठिकाना कब्र है। क्या है? जोर से, जो नहीं बोल रहे हैं ना जरा मुंह देखो, शायद वो मरने के यकीन से बैठा नहीं। असल ठिकाना क्या है? कब्र है। मर के किधर जाना है? कब्र में। भाई इसका इको थोड़ा कम करो, आवाज थोड़ी साफ समझ में आ जाए। मर के किधर जाना है? कब्र में जाना है। आज हम 3 मंजिल इमारत बना के बड़े शान से सामने खड़े होके कहते हैं अपनी है। ऐसे ही कहते हैं ना, अपनी है। मैरिज हाल किसका है? अपना ही है, अपना ही है। ये बिल्डिंग किसकी है? अपनी है। सच बताइएगा, तुम जिस मकान में आंख खोलते हो वो मकान के कागज अपनी मुट्ठी में लेके पैदा होते हो? नहीं ना, बोलो यार। पढ़े लिखे लोग होंगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि मशहूर गांव है। अरे मदरसे नहीं गए, स्कूल तो गए होंगे ना। आपने ऐसे नहीं कह दिया जैसे कभी गए ही नहीं स्कूल, है ना। भाई मुट्ठी में लेके कोई कागज पैदा नहीं होता है। अगर कागज लेके पैदा होता तो कितने बेटे अपने बाप से इसीलिए नाराज क्यों होते कि अब्बा ने अभी तक जमीन नहीं दी है ना। शादी होके आई, शादी होने की सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती है ना तो बाप को होती है। ठीक है, ये तो ठलुए होते हैं जो यार बन के दूल्हा के जैसे कपड़े बनाए घूमते हैं। इन्हें खुशी इतनी नहीं होती है, इन्हें सिर्फ कपड़े पहनने की खुशी है। लेकिन उस बाप से पूछो जिसने 25 साल ये ख्वाब आंखों में सजा के रखा कि बेटा जवान होगा तो सेहरा देखा जाएगा, ये दहलीज पे होश की कदम रखेगा तो दुल्हन का इंतखाब हम करेंगे। उस बाप से पूछो जब बेटा दूल्हा बनता है उसकी खुशी का आलम क्या होता है? वो होता जमीन पर है लेकिन उड़ता आसमानों में है। सबसे ज्यादा तुम्हारी शादी की खुशी एक बाप को होती है। और मां, सुभान अल्लाह, मां तो उसी दिन से बस खुश हो जाती है जिस दिन से शादी का दिन मुकर्रर किया जाता है। और बहनें, अगर इस परिवार की मैं बात करूं तो हद से ज्यादा खुश। और इको कम करो, आपने आवाज कम की कि इको बोल रहा हूं मैं, इको थोड़ा सा कम कर दे। हाँ बस। बहनें, बहनों का आलम यह होता है कि जब से शादी का दिन मुकर्रर उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बहन अगर शादीशुदा है तो अपनी ससुराल में अलग अलग कहती है मेरे भाई के शादी का वक्त करीब आ गया है, शादी का दिन मुकर्रर हो गया है। मोहल्ले की हर औरत से बहन भाई के शादी का जिक्र करती है। सबसे ज्यादा खुशी परिवार वालों को होती है। हमने तो यहां तक देखा है कि जब शादी का दिन आता है, भाई दूल्हा बनते हैं, बहनें भाइयों की नजरें उतारा करती हैं। कोई पानी छिड़कती है, कोई नजर उतारती है, कोई काजल का टीका लगाती है, मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। और जब ये कि बेटा दूल्हा बन के चलता है, माँ दरवाजे तक रुखसत करने के लिए आती है, जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। मैं पूछना चाहता हूं एक एक नौजवान से,
कि जिसको सबसे ज्यादा खुशी तेरी शादी की थी वो या तो तेरी माँ थी, या तेरा बाप था, या तेरी बहन थी, या तेरा भाई था। 4 दिन शादी को क्या गुजरे गए कि तेरी जबान से सबसे पहले जो तल्ख जुमला सुनने को मिलता है या तो माँ को सुनने मिलता है, या बाप को सुनने मिलता है, या बहन को सुनने मिलता है, या भाई को सुनने मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर इन रिश्तों ने बिगाड़ा क्या है? इन्होंने क्या बिगाड़ा कि तुम्हारा बहन से नफरत कैसे हो गई? बहन तो वो थी कि जो तू दूल्हा बन रखा था, तेरे चेहरे पे खड़े होकर के तेरी नजरें उतार रखी थी और बार बार कहती थी मालिक मेरे भाई को नजर न लग जाए। अरे जब तू दूल्हा बना था माँ तुझे छोड़ने दरवाजे तक आई थी। जब तू दूल्हा बन करके ससुराल में गया था बाप के पैर जमीन पे नहीं लगते थे। आज यही सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। कहते हो मौलवी साहब मेरे अब्बा को समझा देना, मुझसे नफरत कर रखे हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं कभी बाप पे इल्जाम ना लगाना, कभी माँ पे इल्जाम ना लगाना। खुदा की कसम अगर तुझको ये पता चले कि बाप नाराज हो गया है, माँ नाराज हो गई है, तो माँ बाप से तहकीक न कर, अपनी बीवी को बैठा उससे 2 बातों में बात फाइनल कर। उससे कह दे सुन तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत माँ बाप के कदमों में है। अगर तुझको अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी करना तेरा का। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। यही कीजिएगा खुदा के वास्ते। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। बाप 25 साल औलाद को सीने से लगा के पालता है। कितने साल? 25 साल बाद। और 25 साल के बाद जब हम अपनी बीवी के पढ़ाई में आ जाते ना तो फिर सीधी बात डायरेक्ट कहते नहीं नहीं अब्बा से हमारी खुशी नहीं देखी गई। पागल है तू। बाप तो तेरी खुशी के लिए अपने जान तक की बाजी लगा गया था। आज उसे तेरी किस बात से जलन होगी? आज किस बात से घुटन होगी उसे? तुझे होश भी नहीं है। जब तेरे स्कूल की फीस जमा नहीं हो रही थी और घर में कोई शय भी नहीं थी, कोई काम का जरिया भी नहीं था, तो मां ने अपने कंगन बेच के तेरी फीस जमा की थी। आज उस मां को जलन होने लगी। आज कहते हैं ये मां हमारी दुश्मन हो गई है। खुदा के वास्ते नौजवानों कभी गौर कीजिएगा। आपने देखे होंगे, मैंने बहुत देखे, रात दिन सफर में रहते हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है। आपने भी देखे होंगे कि औलाद अगर अपाहिज होती है ना, माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं छोड़ते औलाद। देखिए कि नहीं तुमने? पूरी जिंदगी अगर बेटा सही सालिम हो, हाथ से खाना ना खाता हो, पैर से चल नहीं पाता हो, माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं उस बेटे की नौकरी करते हैं। नौकरी, वक्त पे खाना खिलाना, वक्त पे नहलाना, वक्त पे उसकी सारी जरूरतें पूरी करना। माँ बाप तो तुम्हें मोहताज समझ के भी छोड़ के नहीं गए, और हमने माँ बाप को छोड़ के मोहताज बना दिया। हम माँ बाप को छोड़ के मोहताज बना देते। अगर अल्लाह ने माँ बाप दिए ना तो फिर माँ बाप न छोड़ना, माँ बाप बिल्कुल मत छोड़ना। इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने अगर कोई दी है तो वो माँ बाप की शक्ल में अता फरमाई है। नाराज लग रहे हैं आप लोग? नाराज तो नहीं है ना? हो भी गए तो क्या बिगाड़ लोगे? हैं 1 घंटे के लिए आया हूं, चला जाऊंगा, लेकिन अगर इन बातों पे अमल कर लिया ना तो कब्र में लेट के भी मेरे लिए दुआ करोगे। कब्र में लेट कर भी मेरे लिए दुआ करोगे आप, अगर ये बात आपके जहन में आ गई तो। हम सोचे माँ बाप के इंतखाबात पे बिगड़ जाते। नहीं नहीं, वो एक बार कहती सुनो 8 लोगों की रोटी बनानी पड़ती है, अलग हो जाएं तो 3 रोटी बनाएंगे, 1.5 तुम खाना 1.5 हम। और लुल्लू की समझ में फौरन आ गई। हाँ, इसकी समझ में फौरन आ गई। इसने कहा बड़ी अच्छी बात जी, अलग खाएंगे, अलग बनाएंगे। डायरेक्ट चूल्हा लेके उधर बैठ गया। लेकिन होश नहीं है, होश नहीं है। जो मजा पहले माँ बाप को खिलाने में आता है ना, वो खुद गरम रोटी खाने में मजा नहीं आता है। खुद वो खाना खाने में अकेले मजा नहीं आता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि किसी की बेटी को कुत्ता बना के रखो। भाई वो परिवार छोड़ के आई है, माँ छोड़ के आई है, बाप छोड़ के आई है, पूरा घर छोड़ के आई है। उसको हक दो और माँ बाप का हक माँ बाप को अता करो। किसका हक?
बीवी को दो। हुकूक की पासदारी करो, हुकूक की पासदारी करो। और ये तो कट जानी है, अमीर की भी और गरीब की भी। हाँ, कोई कागज मां के पेट से लेके पैदा, जोर से लेके पैदा नहीं हुआ। होता क्या है, अब्बा अलग कर देना तो फिर कह रहा अब्बा जमीन नहीं दे रहे, मौलाना समझाओ, 3 बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ ठलुआ कुछ करता ही नहीं, अब्बा की जमीन पे पलना चाह रहा है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जमीन के मालिक हम, मकान के मालिक हम नहीं है, कुल कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। कौन है? जोर से बोलो, जल्दी से। अल्लाह है। हम तो किराएदार हैं, मुसाफिर हैं। हमसे पहले बाप मकान की प्लेट बाप के नाम की थी, उनके बाद हमारे नाम की। हम भी कब्रिस्तान चले जाएंगे, फिर किसके नाम की? बोलो जल्दी से। औलाद के नाम की। फिर वो कब्रिस्तान जाएगी, फिर उसके औलाद के नाम की प्लेट लगनी है। तो ये किसी का घर नहीं है। फिर इसके लिए हराम हलाल की तमीज किए बगैर दौलत का इकट्ठा करना क्या? डॉक्टर सिर्फ आज ना, वो दौर पहले था जब लोग डॉक्टर इसलिए बनाते थे इंसानियत जिंदा रहे, और आज डॉक्टर बना ही इसलिए रहा है ताकि लूज खसोट दोनों हाथ से हो जाए। कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानियो, लेकिन हम जानते हैं एक पैरासीटामोल की टेबलेट आप मेडिकल से 1 रुपए में मिल जाती है। वही टेबलेट अगर हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर लिखते हैं तो वही 2 रुपए की टेबलेट 4 रुपए की मिलती है। समझ रहे हैं कुछ मेरी बात? और इस तालीम के लिए कितना पैसा लगा? करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाके ना प्राइवेट में बंदा एमबीबीएस करता है। कितने सर हिला रहे हैं आप लोग? करोड़ों रुपए लगते तब जाकर के बंदा एमबीबीएस की डिग्री हासिल करता है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम से रोकने की बात नहीं करता। हासिल करने के लिए हम करोड़ों रुपए में आग लगाते हैं, वो इंसानियत का अलिफ नहीं सिखा पाती है। जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम अपनी जायदाद में आग लगा देते हैं, वो एक इंसानियत को जिंदा रखने तक की हद तक भी महदूद नहीं है। मैं गलत नहीं कहता, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके देखो, पता चला मौत 3 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन मुर्दे के ऑक्सीजन लगा के उसके फेफड़े चलाए जा रहे हैं ताकि लंबे से लंबा बिल बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सके। अगर आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता। मेरे भाई कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर इंसानियत डॉक्टरों में जिंदा होती, सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे भी होते हैं, लेकिन बिल का तलबगार ना होता, लाश देने से पहले कोई पेमेंट फाइनल ना कराता, पता ये चल गया ये जिंदगी बांटने वाले नहीं, ये जिंदगी छीनने वाले लोग हैं। खुदा के वास्ते तालीम वो हासिल करो जो तुम्हें दुनिया में भी बचा ले और आखिरत में भी बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसाल। उधमपुरे में इतने मुसलमान हैं? वोट कितने तुम्हारे गांव में? 6000 वोट हैं? बहरहाल मैं समझ गया, अब जो मुझे अंदाजा लगाना था मैंने लगा लिया है। अब मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इन लोगों को कि इस गांव के अंदर इतना बड़ा काम दीन का कर रहे हैं, जिसमें 4 लोगों को जलसा सुनने की तौफीक ना हो। इतना बड़ा काम इस गांव के अंदर करना, ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस बस्ती के कितने लोग बैठे हैं, जरा महफिल में हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह, सारी बस्ती के लोग हैं माशाअल्लाह, बात नीचे कर ले, तवज्जो है ना सारे लोगों की। बड़ा मैं आपको समझ रहा हूं कि आप बहुत दीनदार होंगे इस गांव के लोग जितने यहां पे आ गए, और ये आपका कमाल नहीं, ये वालिदैन की तरबियत का कमाल होता है। जब माँ बाप अच्छी तरबियत देते हैं ना, तभी रात के 12 बजे कोई बेटा हुजूर की महफिल में आया करता है, वरना लोग तो ये कहते नींद अच्छी है जी, नींद
अच्छी है। कौन जाके मौलवियों की बातें सुने? क्या जरूरत है इनकी बातें सुनने की? हमारी बातें ना सुनो, हम अपनी बात करें तो सुनो। अगर बात हुजूर के दीन की हो ना, तो 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो हुजूर के दीन की बात जरूर सुनिएगा। इसलिए कि हमारा वजूद ही अगर कायम है ना, तो हुजूर की वजह से कायम है। हुजूर की वजह से बड़ी बात होती है। इदारा चला रहे हैं, उस्ताद कौन है जो पढ़ा रहे हैं? इधर कारी मुमताज साहब, और भी आपके साथ में कौन? कारी अंसार साहब, कारी अहमद अली साहब कबला, दोनों देखें अल्लाह वाले सामने बैठे हुए। एक बात समझाऊं आपको, उम्मीद है समझ जाएंगे सारे नौजवान, ठीक है ना? हम स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, स्कूल में, अच्छे स्कूल में नहीं, मीडियम स्कूल में भी अगर जाओ, बहुत हाई फाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम क्वालिटी के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो ना, उनमें अगर एडमिशन कराने जाओ, तो जब जाके आप बैठोगे ना, आपको जो एक गिलास पानी पिलाया जाता है ना, आपसे उसकी भी कीमत ले ली जाती है। एक गिलास पानी की भी कीमत ले ली जाती है। और होता क्या है वहां पे मालूम है? जैसे ही आप जाके बैठे, क्या बात है, एडमिशन कराना है, वो आपको ना अपना पूरा ब्यौरा देंगे। उसमें लिखा होगा ड्रेस 3000, कोर्स 7000, जूते 800, वैन खर्च 7000 महीने का, स्कूल फीस साल की 60,000 70,000, और वो आपके हाथ में थमा के कहते हैं ये सारा आपको हमारे यहां से लेना है। ऐसे ही होता है क्या नहीं? बोलो। अगर आपके बच्चे के पैर में जूता नहीं है, गेट पे रोक दिया जाता है। ड्रेस कंप्लीट नहीं है, बाहर रहो। अगर आप बच्चे की किताबें स्कूल से नहीं ले रहे हैं, अंदर नहीं आ सकते आप। सलाम करो मदरसों को कि जिसके पैर में टूटी हुई जूती भी होती है ना, अगर उसे कोई सीने से न लगाए तो मुस्तफ़ा के ये दीन के इदारे उसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। ये मदरसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। कपड़े फटे होते हैं फिर भी मदरसे सीने से लगाते हैं। और आज भी सबसे ज्यादा मजलूम या तो मदरसे हैं या मदरसे चलाने वाले हैं। हमारा भाई हुक्म हो रहा है, हाँ, तो अगर मैं आपसे मांग लूँ इदारे के लिए, तो उम्मीद करता हूँ खाली बोली तो नहीं जानी है ना? बैठे रहो, अभी मेरी पहले बात सुन लो, अभी मेरी बात सुन लो भैया, अभी पहले मेरी बात सुन लो। हाँ, तो मेरी बात तो सुन लो, अभी तुम एकदम आगे उठ के, मैंने तो अभी बात भी कुछ नहीं कही, मेरी बात सुने। मेरा सबसे पहला सवाल यह है, वो 12वीं से प्यार करने वाला उठे जिसे हुजूर से मोहब्बत हद से ज़्यादा हो, और वो ये चाहता हो कि मैं हुजूर की 12वीं की निस्बत से 12,000 मदरसे को दूंगा। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। एक फोड़ा इंसान के निकल जाए ना, तो 60,000 भी दे देता डॉक्टर को। मैं चाहता हूं 12,000 दे करके 60,000 से बचे बंदा। है कोई जो सबसे पहले हुजूर के नाम पे 12वीं की निस्बत से 12,000 का ऐलान करे? कोठियां ऊंची हैं, बिल्डिंगें बुलंद हैं, सारे ही सेठ होंगे इस बस्ती में, लेकिन असल सेठ वो होता है जो हुजूर के दीन के काम आया करता है। दौलत तो कारून के पास भी बहुत थी, लेकिन क़यामत तक तज़किरा उस्मान गनी की दौलत का होता रहेगा। है कोई भाई 12,000 देने वाला? नहीं है। अगर ना हो जेब में तो लिखा सकता है 12,000 वाला। कोई 11,000 देना चाहे 11वीं की निस्बत से तो दे दे, 6,000 छठी की निस्बत से, 5,000 पंजतन की निस्बत से। इसके अलावा मेरी डिमांड नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने 3 बोलियां रख दी आपके सामने, 4, 12वीं की निस्बत से 12, 11वीं की निस्बत से 11, गरीब नवाज की निस्बत से 6,000 और पंजतन की निस्बत से 5,000। है कोई जवान ऐसा जो इनमें से किसी एक गिनती पे अमल कर सके? हिसाब लगा ले, सोचना भी पड़ता ना भाई। क्या बात, सुभान अल्लाह। यार नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर। नारे का जवाब तो दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम। माशाल्लाह। क्या नाम है भाई का? एक मिनट, क्या नाम भाई का? जनाब मोहतरम हसनैन भाई, इन्होंने 6,000 रुपये गरीब नवाज की छठी की निस्बत से माशाल्लाह मदरसे के लिए पेश किए। और ये सिर्फ यही 6,000 नहीं, सारे मेहमानों के खाने का इंतजाम भी इन्होंने किया है। मेहमानों को खाना भी खिलाया। याद रखिएगा, भरे समंदर सूखते नहीं और देने वाले कभी चूकते नहीं है। सुभान अल्लाह। हमारे ये पहले भाई के बोलिए, कितने भाई? क्या बात है माशाल्लाह। मोहम्मद फारूक साहब, ये फारूक साहब है, फारूक भाई, इन्होंने 5,000 रुपए पंजतन पाक की निस्बत से इदारे के लिए पेश की। आप बोल दो सुभान अल्लाह। इतने आहिस्ता ना बोलो, आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं। हमारे फारूक भाई ने 5,000 रुपए पंजतन पाक की निस्बत से इस इदारे के लिए पेश किए। मौला करीम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में इनके वालिद को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। करबला वालों का सदका अता फरमाए। खातून जन्नत का अल्लाह सदका अता फरमाए। इनके वालिद को शिफाए कामिला अता फरमाए। माशाअल्लाह, क्या बात है। हमारे अहमद नबी भाई, इन्होंने 5,000 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनका बेटा हाफिज कुरान बना दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। अहमद नबी भाई ने 5,000 रुपए पेश किए। अल्लाह ने इनके बेटे को हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह इनको भी पंजतन पाक का सदका अता फरमाए। अभी मैं देख रहा हूं 11 की गिनती कौन पूरी करता है। छठी शरीफ की भी हो गई, अजमेर वाला भी देख रहा है ना? क्या बात है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल हो जाए ना तो खुदा की कसम पूरी उम्मत मुस्लिमा मजबूत हो जाएगी। और अल्लाह सलामत रख के लोग बात करते हैं कि जवान दीन से दूर हो रहा है। हमारी महफिल में आके देखो कितने सफेद बालों वाले बैठे और कितने काले बालों वाले बैठे। इनमें अक्सर काले बाल वाले बैठे। इनकी अक्सरियत बता रही है, कल भी जवान हुजूर से इश्क करता था, आज भी हुजूर से इश्क करता है। मेरा एक भाई का नाम बताया, मोहम्मद ज़ीशान। अल्लाह इन्हें ज़ीशान बनाए। इन्होंने 5,000 रुपए मदरसे के लिए पेश किए हैं। मौला कुरान वालों के सदक़े में, कुरान के सदक़े में, साहिब कुरान के सदक़े में इनके जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इनको सेहत व सलामती अता फरमाए। है कोई और भाई? जल्दी से। मुझसे फरमाइश की गई है हुजूर का शजरा भी मुझे पढ़ना है, ठीक है ना? मेरे हाथ में इतने पैसे आ गए, लेकिन मैं भी यही सोच रहा हूं कि 11वीं खाने वाले सब हैं, 11वीं के नाम पे देने वाले कितने? 12वीं में 12,000 की लाइट लगा लेगा। 12वीं वाले के नाम पे मदरसे में देखना यह है कि कौन पहले उठ के देता है। कोई इतनी बड़ी दौलत नहीं है। मसाला खाने वाले, पान खाने वाले, सिगरेट पीने वाले साल भर में 12 नहीं 50,000 उड़ा देते हैं। ये वो पैसा है, अगर आपका ये मदरसे में लग गया ना, कुरान वालों पे खर्च हो गया ये पैसा, तो ये यकीन कीजिएगा कि ये पैसा आपकी कब्र की ठंडक का सबब बन जाएगा। ठंडक का। जो लोग भी और हिस्सा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हो गया। हमारे जुनैद भाई माशाल्लाह, इन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। कितने? और अनवार भाई, इन्होंने 200 रुपए पेश किए हैं। और है कोई बंदा अपनी मर्जी से जिसको जो देना है, ठीक है ना? जिसने बोलियों की लाज रखी, जिसने नामों की निस्बत बचाई, अल्लाह उसको निस्बतों का सदका था फरमाए। अब बाकी अपनी मर्जी से जो बंदा दीन के लिए जो भी देना चाहे वो दे सकता है। माशाल्लाह। क्या नाम बेटे? मोहम्मद आयान रजा, इन्होंने 500 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद इकराम साहब, इन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह ताला इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह। हमारे कारी आले हसन साहब, इन्होंने 200 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। क्या नाम है चाचा? जनाब मोहतरम रईस अहमद साहब, इन्होंने 100 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को कबूल फरमाए। और है कोई 500, 200, 1000 वाला बंदा? है? सुभान अल्लाह। अभी उम्मीद है, भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। हमारा एक भाई 100 रुपए माशाल्लाह, इन्होंने भी 100 रुपए पेश किए। एक काम करो, 11,000 तो ना हो सके, 1100 ही करा लो। 100 माशाल्लाह। हमारे एक भाई ने 200 रुपए, इन्होंने भी 200 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह। है ना? क्या नाम है कारी साहब का? क्या नाम? फैसल भाई ने माशाल्लाह 200 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक भाई ने 100 रुपए। क्या नाम भाई?
मोहम्मद मोइन भाई, अल्लाह हमारे इस जवान के भी 500 रुपये कबूल फरमाए। हमारे एक भाई है, इन्होंने 200 रुपये पेश किए, अल्लाह है। जिले हसन भाई, अल्लाह इनके भी नजराने कबूल फरमाए। कारी साहब के 1100 लाइए। माशाअल्लाह हमारे कारी मोहम्मद उस्मान साहब क़िबला, इन्होंने 1100 रुपये 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, अपनी वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, है ना। जायदाद तो सारे ही खाते हैं, कम से कम थोड़ी सी बख्शिश की भी फिक्र कर लिया करें माँ बाप के लिए। माँ बाप से ज़मीन के ऊपर काम के नहीं होते, ज़मीन के अंदर भी काम के हुआ करते हैं। कारी उस्मान साहब क़िबला ने 1100 रुपये माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके भी इस नजराने को कबूल फरमाए और इनके वालिदैन को कब्र में जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं नसीब फरमाए, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, सरकार गौसे पाक का सदका अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हमारा भाई क्या नाम बेटे? मोहम्मद मोनिस, इन्होंने 200 रुपये पेश किए, कबूल फरमाए अल्लाह। हमारे इस भाई ने 500 रुपये माशाअल्लाह पेश किए। अल्लाह ताला इस भाई के भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। थोड़ा जल्दी कर लें, ठीक है। माशाअल्लाह हमारा बच्चा है, इसने 100 रुपये पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, है ना। देख लो, हिसाब लगा लो, ठीक है, कि देने कि नहीं देने। अभी उठें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जिसको भी हिस्सा लेना है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ की निस्बत से हमारे क्या नाम, हसनैन दुकानदार साहब की जानिब से 1100 रुपये माशाअल्लाह 11वीं शरीफ की निस्बत से इदारे के लिए पेश किए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनको भी सरकार बगदाद के दर की खैरात अता फरमाए। हमारे भाई क्या नाम है? इंतखाब भाई, माशाअल्लाह अल्लाह बरकत अता करे। इंतखाब भाई ने 1200 रुपये 12वीं की निस्बत से पेश कर दिए। हमारी निस्बतें पूरी हो गई हैं। 1200 रुपये हमारे भाई ने 12वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको 12वीं की विलादत वाली रात की अल्लाह बेपनाह बरकत नसीब। रब्बुल इज़्ज़त इनको करबला वालों का सदका अता फरमाए। हमारे एक भाई ने 100 रुपये और पेश किए हैं साहब, माशाअल्लाह हाफिज भूरा साहब, इन्होंने 200 रुपये पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या नाम भाई? हमारे महशर अली भाई, इन्होंने 1100 रुपये माशाअल्लाह 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए वालिदा की जानिब से। सुभान अल्लाह, जब इन्होंने 1100 रुपये दिए ना, तो कब्र में अल्लाह के करम से रोशनी हुई होगी। माँ ने पूछा होगा अचानक उजाला किधर से आ गया? फरिश्तों ने कहा मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आई है जिसने आज के जलसे में तेरी बख्शिश और तेरी कब्र की रोशनी के लिए 11वीं वाले की निस्बत से 1100 रुपये पेश कर दिए। सुभान अल्लाह। हमारे मुस्तफ़ा भाई, सुभान अल्लाह, इन्होंने भी 1100 रुपये 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके भी नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क्या बात है। अल्लाह सबको लायक बेटे अता करे और ऐसे बेटे अल्लाह अदा करे जो मरने के बाद भी बाप से प्यार करते हो। मोहम्मद हाशिम भाई ने अपने वालिद की जानिब से ना 1200 रुपये उनके इसाले सवाब के लिए इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनके वालिद मरहूम को 12वीं शरीफ की निस्बत से जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए और इनको वालिदैन की दुआओं से माला माल फरमाए। सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह। इतने अच्छे लोग भी हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत अता करे। हमारे भाई सलमान ने हैं प्रधान जी के साहबजादे माशाअल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद सलमान भाई, इन्होंने 1500 रुपये जितने भी गाँव से मरहूमीन मोमिनीन रुखसत हुए हैं सबके इसाले सवाब के लिए, सुभान अल्लाह, इन्होंने 1500 रुपये इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस नजराने को कबूल फरमाए, इनको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए और अल्लाह तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। ठीक है जी, नाराज़ तो नहीं आपसे इतने पैसे ले लिए, और ये पैसे मैंने नहीं, ये हुजूर ने लिए, क्योंकि हुजूर जिससे चाहते हैं उसी का पैसा आता है। सबका पैसा हुजूर के घर में नहीं आया करता है। शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया कि हम दीन के काम आ गए, दीन के काम आ गए। ठीक है ना, बस ये लीजिएगा, इसे गिनती लगा करके ऐलान कर दीजिएगा। मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ, मेरे भाई ने कहा था हुजूर का शजरा पढ़ना है। तैयार हैं आप लोग? है ना, आप लोग अगर मेरे सामने आ जाए ना तो थोड़ी देर के लिए आ जाओ भाई। भैया ज़रा
अगर आ सकते हो तो चलो, कोई नहीं, बैठे रहो। अब मैं क्या थकाऊं आपको, आप खाली बोल दें सुभान अल्लाह। अब भैया जवानी में टेक की जरूरत पड़ गई, अगर अभी से टेक ही कमर में लगेंगी तो बुढ़ापे में क्या होगा? वेंटिलेटर। खैरियत है सारे? सुस्ती में आगे पैसे मैंने लेने शुरू कर दिए थे, जिन्हें देना था उन्होंने दे दिया, और उम्मीद है मुझे सभी ने दिए। सारे इतने अच्छे लोगों को लगभग सभी दे चुके हैं, सुभान अल्लाह। अब सारे बोल दो सुभान अल्लाह। सुनो, मैं अब जबरदस्ती आपको नहीं सुनाऊं, मैंने तकरीर अपनी मर्जी से सुनाई, शजरा आपकी मर्जी से सुना रहा हूं, तो अब सुभान अल्लाह मेरी मर्जी की कहनी पड़ेगी। आपसे मैं बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या कहना है? जोर से बोलो। हाँ जी, जोर से सुभान अल्लाह कहना। क्यों? उसकी वजह बता दूं। मैं सुभान अल्लाह के लिए तभी आपको इशारा करूंगा जब मेरी सांस थकने लग जाएगी। छोटी सांस तो मैं ऐसी ले लूंगा, जब बड़ी सांस लेनी होगी तब मेरा हाथ का इशारा होगा। समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है और तुम्हें फिर बोलना है सुभान अल्लाह। तुम जोर से सुभान अल्लाह कहोगे, मैं लंबी सी सांस ले लूंगा, है ना? समझ रहे मेरी बात? कैसे बोलेंगे, बोल के दिखाओ। और डंडी ना मारियो दमपुरे वालों, रोज निकलता हूं आपके रोड पे से। हाँ, ये मत सोचना मौलवी ने शुरू कर दिया तो अब छोड़ा क्या, सुभान अल्लाह कहना है। बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड है, किधर गए? इंतकाल फरमा गए क्या? इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मरना नहीं होता है। बहुत अच्छा साउंड मेरे भाई का बोला, माशाअल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। हमारी इस महफिल ने बड़ा काम कर दिया। 35,100 रुपए आपकी तरफ से सुभान अल्लाह आ गए, है ना? मैं तो ये चाह रहा था कि ये 100 रुपए जो ऊपर वाले या तो कोई ले जाए या इनमें भी 900 मिला के नहीं, इन्हें 36,000 पूरा कर जाए। खाली 900 रुपए कोई दे जाए माशाअल्लाह दीन के लिए। मैंने 900 रुपए मांगे, क्या बात है मेरा भाई, सुभान अल्लाह। वो 100 रुपए इन्हें दे दो, हाँ, और पूरे 36 आपके वो हो जाएंगे पूरे। कितने हो गए? 36,000। भाई ये हाफिज अख्तर साहब ने ना ये पौवा लगा दिया, हाँ, 200 रुपए दे दिए, फिर वो 36 200 हो गए। 800 कौन दे रहा है? सुभान अल्लाह। 800 दे दिए मेरे भाई ने, अब ये पूरे 37 हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। 800 तुम्हारे, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। पोते 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 होते हैं, है ना? पूत से ज्यादा पोता ऐसे ही प्यारा नहीं होता है, क्योंकि पूत को ना दादी दादा के लिए आपकी तरफ से भी सुभान अल्लाह। कितने हो गए? क्या बात है, सुभान अल्लाह। कैशियर भी है, सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई हजरत? नहीं यार, 37 38 39 39 हो गए। 1,000 कोई दे दे, 1,000 इंशाल्लाह मिल ही जाएंगे, हैं? पोते बड़े प्यारे होते हैं दादी दादा को। 2 भाइयों ने अपनी दादा दादी के नाम से 500 दिए अल्लाह। 1,000 सुभान अल्लाह। कितने हो गए? 40। अरे फिर 41, लेकिन पूरा ही है ये पौवा नहीं है, ये पूरा है, ठीक है ना? 41 हो गए। मैं शजरा पढ़ ले रहा हूं ताकि मेरी ड्यूटी पूरी हो जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इको दे दो भाई, इसको थोड़ा रिपीट मिल जाए ना, थोड़ा सांस लेने में आसानी हो जाती है ना? बोलेंगे कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? मेरे लाल खड़ा हो, तू लाल टी शर्ट वाले खड़ा हो जाओ। मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम सब भी चले जाओ ना, मैं इस अकेले बच्चे की मोहब्बत पे पूरा शजरा पड़ जाऊंगा। मैं इसकी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। 1 बजे तक हुजूर की मोहब्बत में बैठा हुआ है, 1 बजे तक। और हर बच्चे की ये ख्वाहिश है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे दिल घर में भी हो जाए चरागा। अरे इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो, जो सो रहे उन्हें पता चल जाए कि हमारे जाने न जाने से जलसे पे फर्क नहीं पड़ा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं उलमा, इतने अच्छे, एक भी उठ के नहीं गया। अक्सर मौलवी डंडी मार जाते हैं,
बड़ी अच्छी जमात है आपके यहाँ ये उलमा की, अल्लाह इनके खुलूस में इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बताइए मत किसी को, हमारे गांव के भी, ये हमारे साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, किसी को मत बताना। ये बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। मैंने चुपके से इसलिए बताया किसी को पता ना चले, है ना। आपको पता तो नहीं चला? क्या बात है। 500 फिरासत, 200 इलियास, ये बाट बट्टे सुबह को पूरे कर लियो। बाकी जितने कम रह जाए ये सुबह ऐलान कर देंगे, घर से भिजवा दीजिए। मर्दों ने हिस्सा लिया, भी तो बेटियों का हिस्सा बाकी है। जब बेटियां दीन के लिए कुर्बानियां देने पे आती हैं ना, तो मर्द पैसे देते हैं, बेटियां 6-6 माह के बेटे दीन के लिए कुर्बान कर दिया करती है। तो बेटियां भी कम नहीं है, उनकी तरफ से भी हिस्सा आना है। वो आज नहीं तो कल आ जाएगा इंशाल्लाह। अब खाली बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे दर्द भी है सीने में। मैंने छुट्टी मांगी थी इनसे, हमारे यूसुफ भाई हैं, यूसुफ भाई, हाँ, उन्होंने तारीख कराई, वो नहीं आए। उनकी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ है, ऐसा बताया गया। अगर है तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, है ना, ठीक है ना। वो नहीं आए, कहने लगे भांजे अपने ही हैं, चले जाओ। और फिर तबीयत मेरी गड़बड़, मैंने इनसे छुट्टी मांगी, बोले ना जी मामला खराब हो जाना है, तो फिर मुझे आना पड़ा। मैं बीमारी में बैठ के बोल रहा हूँ, और आप जवान होकर के हट्टे कट्टे होकर फिर नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। लल्ला खाली कैमरा ना दिखाओ, मुंह भी चलाओ। मुंह कैमरा में तो रोज सुना ही है ना, सामने से देखो और सुनो, है ना। बोले जरा सामने वाले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।